तो नमस्कार सभी साथियों को। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने फोटो केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करनी है। ठीक है, बस ये लगा लो हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अगर आप अपने पार्ट वन फोटो केमिस्ट्री वन और फोटो केमिस्ट्री टू के जो दो सेक्शन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, अगर आप उसको है ना सिलेबस से मैच करेंगे जितना मैंने करवाया है, तो आपका है ना मोस्टली टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, नोरिश टाइप वन नोरिश टाइप टू के बाद आपके है ना ज्यादा पैटर्नोबुची रिएक्शन बचती है। उसके बाद आपका क्या है कि ये मेरी जो आपकी बेसिक टर्म्स होती है जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोटो केमिस्ट्री में, वो बताऊंगा आपको। क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, एक्सिमर एक्सिप्लेक्स ये क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चा मैंने कल आपको नोरिश टाइप वन बताई थी, मैंने बताया था कि नोरिश टाइप वन में जो सबसे पहला स्टेप तो होता है अल्फा क्लीवेज वाला। कि सबसे पहले क्या होगा सर, अल्फा क्लीवेज होगी, कार्बोनिल ग्रुप्स की होगी। ठीक है। फिर सर ये वेपर फेज में होती है। सर वेपर फेज में है ना डीकार्बोनिलेशन होती है। डीकार्बोनिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ सीओ ग्रुप। अगर ये सीओ ग्रुप तभी रिमूव करेंगे बच्चा जब अगर वहां पर बनने वाले रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वहां पर क्या होगा, मेरा नोरिश टाइप वन होगी। नोरिश टाइप टू मैंने तुम्हें बताया था, अगर मान लो कार्बोनिल वाले ग्रुप को हम होमोलिटिकली तोड़ेंगे तो कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो गामा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के रेडिकल उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और बच्चा सिक्स मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देंगे। फिर क्या होगा इसमें, जो हमारा क्या होगा, वन फोर डाई रेडिकल साइक्लाइजेशन भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि साइक्लाइजेशन हो रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। या फिर हमारा क्या हो सकता है वहां पर बच्चा, क्या हो सकता है, एच बाहर निकल सकता है वहां से, हम नोरिश टाइप टू हो सकती है वहां से। ठीक है। आज हम बात करेंगे बच्चा क्या क्या मैकेनिज्म है इसकी, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आती है हमें नोरिश टाइप वन और नोरिश टाइप टू करने के लिए, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम नोरिश टाइप वन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि नोरिश टाइप वन तुम्हारी गैस फेज में भी होती है और एज वेल एज इन लिक्विड फेज में भी होती है। लिक्विड फेज में तुम्हारी नोरिश टाइप वन इसलिए होती है ताकि क्या हो, हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हम कर पाए। ठीक है। इसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, मैं तक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इट। ठीक है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले केस ले लेता हूँ मैं सेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन का। सेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन का दूसरा केस मैं बना दूंगा सेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन का। तो सेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन का देखो कि भाई एक लीनियर चेन है, मतलब कि लीनियर हो या ब्रांच हो, मतलब साइक्लिक रिंग नहीं है। तो वहां पर क्या है हमारा, बोलो, वहां पर क्या है मेरा, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरा कीटोन ग्रुप है। जब मैं उसमें फोटो इरेडिएट करवाऊंगा तो बच्चा मुझे ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन होगी, नोरिश टाइप वन होगी, क्योंकि हमें पता है कि गैस फेज में भी हो सकती है और लिक्विड फेज में भी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, अल्फा क्लीवेज ही होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, डीकार्बोनिलेशन हमें पता है, लिख देता हूँ। डीकार्बोनिलेशन सर आपने बताया था तभी होगी जब स्टेबल रेडिकल फॉर्म होंगे, जब स्टेबल रेडिकल फॉर्म होंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे प्राइमरी स्टेप, प्राइमरी प्रोसेस क्या है, देखो, मैकेनिज्म ध्यान से समझना, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आपको पता है हम करेंगे। प्राइमरी प्रोसेस इसमें देखो, मैं इसको पीएच बोल देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ये आ गया मेरा पीएच। यहाँ क्या है मेरा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, यहाँ भी क्या लगे हुए मेरे पीएच और पीएच। हमें पता है सर ये वाला होमोलिटिकली टूटेगा, अल्फा क्लीवेज वाला कहीं से तोड़ दो सिमेट्रिकल है, कहीं से तोड़ दो सिमेट्रिकल है। तो मैं लाइट को जब इरेडिएट करवाऊंगा तो ये क्या होगा मेरा पीएच, यहाँ पर क्या आ गया सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल, प्लस में बच्चा क्या बना सी सी एच पीएच पीएच, और यहाँ पर क्या आ गया फ्री रेडिकल। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी प्रोसेस की। मैंने बताया था सबसे प्राइमरी प्रोसेस तो क्या है कि अल्फा क्लीवेज होगी, पहला स्टेप तो हमारा यही है। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो सकता है, वो बच्चा रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि डीकार्बोनिलेशन हो रही है या फिर वहां पर हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है रेडिकल्स का। अगर मैं पहला केस लूं, तो अगर मैं इसी में डीकार्बोनिलेशन करवा के देखता हूँ, अगर मैं डीकार्बोनिलेशन करवाऊं तो ये आ गया मेरा पी एच सी, सॉरी पी एच, यहाँ पर क्या आ गया सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल। ठीक है। तो हमें पता है सर ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो यहाँ पर हमारा सीओ बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या पी एच सी एच और पी एच। बच्चा ये आपका हाईली स्टेबल क्या है, रेडिकल बने हमारा। ठीक है, क्या बना ये हमारा हाईली स्टेबल रेडिकल बने। अगर इसी में मैं दूसरा केस लेके चलता हूँ रिकॉम्बिनेशन का, अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो दो रेडिकल बच्चा आपस में मिक्स होंगे, ये वाले दो रेडिकल मैं एक बार मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप भी साथ साथ पेन कॉपी लेके मिक्स करने की कोशिश करो, सॉरी, डिकार्बोनिलेशन के बाद क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन होगी। यहाँ रेडिकल है और एक रेडिकल ये है, तो बच्चा एक डाइमर जैसा कुछ बन जाएगा।
कहने का मतलब अगर तुम स्टार्टिंग सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट में देखोगे तो यहाँ पर बच्चा हमें सब कुछ देखने को मिला है, लेकिन बस कार्बोनिल देखने को नहीं मिला, सीओ ग्रुप देखने को नहीं मिला। कोई डाउट किसी को? बोलो तो ये इसकी जो ईल्ड मिलेगी वो लगभग 100% होगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? उसके बाद बच्चा ये तो केस था मेरा सेचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन का। अब मैं केस बना रहा हूँ सेकंड। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो हम देखेंगे सेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, सेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन का। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया कि मेरा ये साइक्लोहेक्सेनोन है। ठीक है, मेरा सेचुरेटेड है, बिल्कुल है सर, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक रिंग है। कीटोन है, हाँ बिल्कुल सर कीटोन है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लाइट को इरेडिएट कराऊंगा तो बी प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं बच्चा क्या करवा रहा हूँ, मान लो कुछ ना दे रखा तो गैस फेज ही मान के चलना है। अगर नहीं अगर लिक्विड फेज दे रखा है तो क्या बनेगा, तो ए और बी आपको बताना है। तो हमें पता है सर सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है। ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली जब टूटेगा तो हमारा सर ये रेडिकल बन एक सेकेंड। हम्म, एक सेकेंड, क्या होगा? देखो, तो क्या होगा, हमें पता है कि सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, रेडिकल आ जाएगा। अब बच्चा दो केस मैं आपके बना रहा हूँ, दो केस मैं आपके बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो है कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन को बाहर निकाले। जो ये वाला H है वो होमोलिटिकली टूटे, इसके साथ होमोलिटिकली कंबाइन हो, ये वाला रेडिकल इस कार्बोनिल वाले रेडिकल के साथ मिक्स हो जाए। तो क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहला केस तो क्या बन सकता है इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर आ गया मेरा रेडिकल और ये आ गया मेरा यहाँ पर रेडिकल है। ठीक है, और यहाँ रेडिकल आ गया, इसके साथ एक रेडिकल बाहर निकल गया। अब ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगा मेरा कार्बोनिल, ये आ गया हमारा ऐसा सा कुछ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पर एच है ना, हमें पता है टर्मिनल ग्रुप लगा हो कार्बोनिल वाला तो क्या आता है मेरा, एल्डिहाइड होगा। तो ये आ गया हमारा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया बच्चा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की जगह मैं डीकार्बोनिलेशन करके देखता हूं सर क्या होगा, तो तुम्हें पता है ये वाला टूटेगा। मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा। तो सर एक तो मेरा सीओ बाहर निकल गया, बचा क्या है सर हमारा ये, यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है, सीओ हमने बाहर निकाल दी। ठीक है, अब ये वाला रेडिकल इसके साथ मिक्स होगा, ये बना देगा तुम्हारा भाई 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, प्लस में क्या हो सकता है, प्लस में ये वाला एच भी तो निकल सकता है ना, ये वाला इसके साथ कंबाइन करे तो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बच्चा ये हो सकती है। यहाँ पर क्या आ जाए मेरा एच आ जाए, तो दो प्रोडक्ट डिकार्बोनिलेशन से बन सकते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से बच्चा तुम्हारा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन सकता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। तो तुम्हें पता है बच्चा, अगर तुम ए की बात करते हो, ए प्रोडक्ट क्या बना हुआ, तो तुम्हें पता है लिक्विड फेज में डीकार्बोनिलेशन तभी होती है चाहे तो वहां पर 3 डिग्री रेडिकल बने या फिर अलाइलिक बने या फिर बेंजाइलिक बने। तो बच्चा इस केस में देखो, ना तो 3 डिग्री बन रहा, ना अलाइलिक बन रहा, ना बेंजाइलिक बन रहा, तो आपका ये वाली स्टेप तो नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, जो हमारा ये वाला फ्री रेडिकल है, जो हमारा ये वाला फ्री रेडिकल है और ये वाला फ्री रेडिकल, इसमें क्या होगा बच्चा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी। इसका पहला केस क्या है कि इंट्रामोलिकुलर अल्काइल रेडिकल क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बाय कौन करेगा, अल्काइल रेडिकल, बाय अल्काइल रेडिकल। तो क्या आ गया मेरा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा,
या फिर एक काम करो, ये वाला एच निकाल दो, ये वाला एच जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला एच इसको पकड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा। और ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, मेरी कीटीन बन गई। ये कोई डाउट किसी को? या फिर इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन, कार्बोनिल, कार्बन का रेडिकल। ठीक है, या दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला उसके साथ जुड़ेगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। कोई डाउट? बोलो। तो ये मेरा बन गया अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और ये बन गया मेरा कीटीन। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन था भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ, कीटीन फॉर्मेशन कब होगी? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये साइक्लोहेक्सिनोन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने लाइट को घेरा है, मैंने पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। कल मैंने तुम्हें बताया था कि जहां भी तुम्हें कार्बोनिल कार्बन दिखे, फोटोकेमिकल वाली कंडीशन दिखे और पोलर प्रोटिक सोल्वेंट दिखे, वहां पर क्या फॉर्मेशन होती है, कीटीन। तो ये सारी फॉर्मेशन किसकी करेगा, कीटीन की करेगा। किसकी करेगा, कीटीन की करेगा। तो आपको प्रोडक्ट बता, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि सर ये ग्रुप ऐसे है, हमें पता है लाइट गिरूंगा, सबसे पहला स्टेप, प्राइमरी स्टेप तो क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होगा। सर कहीं से कर दो, सिमेट्रिकल है, यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ रेडिकल आ गया। अब क्या करेगा, जो कार्बन है जो इंट्रामोलिकुलर क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला एच बच्चा होमोलिटिकली टूटेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या कीटीन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो बनेगा वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और एक मेरा यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। तो बच्चे ये क्या बन गई तुम्हें, कीटीन की। मैंने बताया था कीटीन तभी बनती है जब कार्बोनिल दिखे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखे और फोटोकेमिकल रिएक्शन कंडीशंस दिखे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हुआ है, किसने किया है, कार्बन कार्बन रेडिकल। ठीक है, अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर मेरा पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है, ऑक्सीजन के लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, बॉन्ड को खोलेंगे। मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर ओ पे चला गया है मेरा नेगेटिव, यहाँ सर मेरा डबल बॉन्ड एज इट इज है, उस पर इससे मेरा कुछ ग्रुप ऐसे है, किसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने अटैक किया है, आर ओ एच ने अटैक किया है, जिसने लोन पेयर दी उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाएगा और एच को ऑक्सीजन पकड़ेगा। तो रीअरेंज करके जब तुम लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये ओ एच, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये ओ आर। तो अब क्या करेंगे, टोटोमराइजेशन करवा देंगे। जब तुम टोटोमराइजेशन करवाओगे तो एक एस्टर की फॉर्मेशन होगी। कल भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम वाटर के साथ करते ना बच्चा इसको, वाटर के साथ करते तो क्या बनता, एसिड बनता। तो ये क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्या ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कोई ना और क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मान लो कि अगर सर अनसिमेट्रिकल हो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मान लो सर अनसिमेट्रिकल दे रखा हो, जैसे 2 पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल और साइक्लोहेक्सिनोन ले लिया। तो बताओ कि एच लाइट गिरूंगा तो लिक्विड फेज में क्या होगा, जब फोटो इरेडिएट करवाऊंगा तो गैस फेज में क्या होगा। यहाँ बनेगा मेरा ए प्रोडक्ट और यहाँ बनेगा मेरा बी प्रोडक्ट। ठीक है, कोई डाउट? तो बच्चा मैंने तुम्हें बताया था कि आपको वहां से बॉन्ड को तोड़ना है, वहां से अल्फा क्लीवेज को करवाना है जहां से बनने वाला रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ से देखे तो सर अगर हम इस वाले को तोड़ते तो यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, और वहां से तोड़ूंगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, और आपको पता है 2 रेडिकल 3 डिग्री तो 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो अल्फा क्लीवेज आपको कहाँ से करवानी है, मोर हिंडर्ड साइड से करवानी है। ठीक है, तो मैं क्या करवा रहा हूँ, अल्फा क्लीवेज करवा रहा हूँ। तो अगर मैं अल्फा क्लीवेज करवाऊं तो ये आ गया मेरा यहाँ पर रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, अब डीकार्बोनिलेशन करवाऊंगा तो ये वाला टूटेगा, मेरा सीओ ग्रुप बाहर निकलेगा, और एक रेडिकल मेरा ये आ गया, एक रेडिकल मेरा आ गया, ये रेडिकल रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा क्या बना देगा, ये वाला कंपाउंड बना देगा। या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि हाइड्रोजन निकल सकता है, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है। ठीक है, तो वेपर फेज में क्या होगी, डीकार्बोनिलेशन होगी और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, दो केस बना दिए, ये तो बना है हमारा फ्री रेडिकल की रिकॉम्बिनेशन से, ये हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से बना है। लेकिन बच्चा ये तो बात थी हमारी गैस फेज की।
अगर हम लिक्विड फेज की बात करें तो तुम्हें पता है डीकार्बोनिलेशन तभी होगी जब बच्चा वहां पर क्या होगा, हमारा बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा केस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अ, तोड़ देंगे अल्फा क्लीवेज को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक, कोई डाउट बोलो। अब ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट तो बच्चा हमारा बनेगा ये अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड वाला। ठीक है, ये तो बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, और एक बनेगा हमारा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हमारा मेजर बनेगा। ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, अबदा प्लेन मैंने CH3 लगा दी। यहाँ पे क्या किया मैंने, अबदा प्लेन CH3 लगा दी। कहने का मतलब है कि मेरा सिमेट्रिकल है। क्या है मेरा, सिमेट्रिकल साइक्लिक सेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन है मेरा ये। तो कहीं से तोड़ दो। ठीक है, ये मेरा है एच न्यू प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, आपको यूज करना है सुटेबल अल्फा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन्स सो दैट रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा आ गया भाई। तो मुझे सॉल्यूशन बताओ क्या बनेगा, सोचो। देखो मान लो, सबसे पहले तो हमने सबस्ट्रेट ही लिख दिया। यहाँ अबदाप्लेन CH3 था, यहाँ अबदाप्लेन क्या है, CH3। ठीक है, हमने इसको लाइट दी है, कहीं से तोड़ दो, कहीं से तोड़ दो, मैंने ये तोड़ दिया, अल्फा क्लीवेज करवा दी। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ रेडिकल। ठीक है, और ये आ गया मेरा अबदाप्लेन CH3। बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है CH3। अब बच्चा एक काम करो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैंने 1 माना था, इसको मैंने 2 माना था, इसको मैंने 3 माना था, 4, 5 और 6। ध्यान से देखो, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। तो इस 2 और 3 बॉन्ड के अराउंड, आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना, फ्री रोटेशन करना आसान है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से तुम रोटेट करवा दो अबाउट, किसके अराउंड करवा दो, हमारा रोटेशन करवा दो अबाउट C2 और C3 बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा, एक रेडिकल यहाँ है, यहाँ पर मेरा रेडिकल था, ये आ गया मेरा कुछ ऐसा। तो तुम्हें पता है अगर इस बॉन्ड को तुम घुमाओगे तो जो पीछे, जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे था वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा वेज पे क्या था, CH3 था, वो किस पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो मेरा CH3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करवानी है भाई, इसमें रिकॉम्बिनेशन करवानी है। क्या करवानी है, रिकॉम्बिनेशन करवानी है, रेडिकल्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ जाए। ये आ गया मेरा, बस कुछ नहीं, बाकी सब सेम रखा, एक तरफ तुम्हारा जो वैस था वो डैश कर दिया। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या हो गया, अगर अल्फा कार्बन मेरा कायरल हो, देखो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, अगर मेरा अल्फा कार्बन कायरल है, तो वहां पर बच्चा एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एपिमराइजेशन। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा इससे रिलेटेड। तो रिएक्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिमराइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एपिमराइजेशन देखने को मिलेगा। कोई डाउट किसी को, बोलो, कोई डाउट हो। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या कर सकते हैं भाई, मान लो आपका दूसरा केस क्या है कि सर आपका ये रेडिकल बनेगा, बना था, रिकॉम्बिनेशन मत करवाओ भाई, बाकी सब तो तुमने ठीक करवा दिया। ये आ गया मेरा ऐसे। ठीक है, तो इसमें डीकार्बोनिलेशन करवा दो, ऐसा भी तो बना सकते हैं ना प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी तो बना ही सकते हैं हम। सर यहाँ पर क्या है मेरा CH3, यहाँ क्या सर मेरा CH3, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बच्चा कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। ये आ गया मेरा CH3 और ये आ गया मेरा CH3। कोई डाउट किसी को, बोलो, कोई डाउट हो। ठीक है, या फिर बच्चा इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताओ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। या फिर तुम इसमें काम करो, H को तोड़ दो, यहाँ रेडिकल था, ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा और ये वाला H यहाँ चला जाएगा, तो मेरा ये ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Me,
और ये क्या आ गया मेरा N। कोई डाउट किसी को? बोलो। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट ये बन जाए। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे दिया मैंने कुछ ऐसे, या मैंने लाइट किया लिक्विड फेज ले लिया, सॉल्यूशन बोलो या लिक्विड फेज बोलो। तो ये आ गया मेरा। तो सॉल्यूशन बताओ भाई क्या बनेगा। तो तुम्हें पता है सॉल्यूशन फेज में जो रेडिकल फॉर्म होते हैं आफ्टर डीकार्बोनिलेशन वो क्या होने चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज करवा दो, कहीं से करवा दो, सिमेट्रिकल है तो यहाँ से मैंने करवा दिया। तो ये बने मेरे कुछ ऐसा, यहाँ ग्रुप ऐसे लगे हुए थे, ये क्या है मेरा ऐसे ग्रुप थे, यहाँ क्या रहा है रेडिकल, और यहाँ क्या आ गया रेडिकल। ठीक है, अब मैं अच्छा मैं क्या करवाऊंगा, डीकार्बोनिलेशन करवाऊंगा। डीकार्बोनिलेशन करवाऊंगा तो सीओ को बाहर निकालूंगा, सीओ को बाहर निकालूंगा तो मेरा एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा, ये आपस में बचा तो कंबाइन करेंगे तो हमारे क्या बना देंगे, 5 मेंबर की रिंग, और दो दो कार्बन पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, एक तो हमारा ये बन जाएगा। या फिर इसी में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि सर यहाँ से एच एच जाए और ये वाला कंबाइन करे, तो क्या होगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन हो सकती है। ये ग्रुप ऐसे है, ये ग्रुप ऐसे है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा एच आ गया। एक प्रोडक्ट तो बच्चा ये बन सकता है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है। कोई डाउट किसी को? बोलो। ठीक है, अब बच्चे देखो भाई नया क्वेश्चन देखो। मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दे दें, ठीक है, और इसमें डाल दिया उसने आर ओ एच। ठीक है, और फोटोलिटिक कंडीशन दे ही रखी है। इस यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैंने बोल दिया ए, या फिर बिना पोलर प्रोटिक सोलवेंट के यहाँ जो बनेगा उसको मैंने बोल दिया बी। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें पता है कि हमारा कंसेप्ट क्या था कि जैसे क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया अल्फा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कीटोन लेना है और आपको है ना रिकॉम्बिनेशन करके एपिमराइजेशन दिखानी है इसमें। ठीक है, और हमें पता है एपिमराइजेशन तब होती है जब अल्फा कार्बन क्या हो मेरा कायरल हो, क्या हो कायरल हो। ठीक है, तो बच्चा आपको पता है कि एपिमराइजेशन करवाओगे तो एक जो तुम्हारा ग्रुप है वो, मान लो ये जो ग्रुप है हमारा ये उठ के किस पे चला जाएगा, जो फ्रंट पे है वो बैक पे चला जाएगा, जो बैक पे है वो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं भाई, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो ये आ गया मेरा ऐसा कुछ था। ये मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या है मेरा अबोर्ट प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अल्फा क्लीवेज कराऊंगा, और अल्फा क्लीवेज में तुम्हें पता है कि वहां से बॉन्ड टूटता है जहां से मेरा मोर हिंडर्ड साइट हो, क्योंकि वो स्टेबल कराएगा रेडिकल को। यहाँ आ गया रेडिकल और ये आ गया मेरा रेडिकल। कोई डाउट किसी को? बोलो। अब बच्चा इसको क्या करवाना है, इस वाले बॉन्ड को घुमाना है, इस वाले बॉन्ड को घुमाना है, रिकॉम्बिनेशन करो, एपिमराइजेशन करवानी है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है हमारा गैस पे। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो रिंग घूम के इस साइड आ जाएगी, फिर उसके बाद इसको रिकॉम्बिनेशन करवा दूंगा। तो कहने का मतलब भाई ये सिर्फ किस पे आ जाएगा मेरा, डैश पे आ जाएगा, सिर्फ किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया मेरा ये सब। अब देखो भाई दूसरा केस क्या कर सकता हूँ मैं, कि मैं अल्फा क्लीवेज करवा दी सर आपने, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल। अब बच्चा क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगी। यहाँ से एच यहाँ जाएगा, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगी। यहाँ से जो मेरा एस था वो, यहाँ से जो एस था वो टूटेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा और ये वाला एच उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कुछ प्रोडक्ट ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये एच टी जैसे लगा हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये बन गया मेरा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चा, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन रेडिकल क्या करे, कीटीन बना दे, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या पता है कि हमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड खुलेगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा,
यहाँ मेरा डबल बॉन्ड है, सी पे क्या आ गया, ओ नेगेटिव, जिसने अटैक किया वो मेरा ORH, ऑक्सीजन लोन पेयर दिया निकल जाएगा। ये वाला नेगेटिव इसको पकड़ेगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको फेंक के जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटोमराइजेशन करवाएंगे। तो बच्चा मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ, तुम्हारा क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा हमारा C O, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को? तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज में पढ़ी, ठीक। उसके बाद देखो भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है। मान लो अगर आपको ऐसा दे दे, या मैंने क्या किया है, HNO और सॉल्यूशन की उसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें पता है जो कार्बोनिल मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है साइक्लिक पेंटेनोन से, जो ये साइक्लिक तुम्हारा सबस्ट्रेट है, यहाँ से हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, मेरा कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा। जो रेडिकल बनेंगे वो क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे भाई, किससे, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं स्टेबलाइज, फिनाइल रिंग से हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से हो सकते हैं, अलाइल से हो सकते हैं, बेंजाइल से हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चा मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ, अल्फा क्लीवेज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करवा रहा हूँ, अल्फा क्लीवेज करवा रहा हूँ, और आपको पता है अल्फा क्लीवेज कहाँ से करवानी है, मोर इंडर साइड से, ठीक है। यहाँ से मैं करवा देता हूँ, ताकि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल आए वो क्या हो, अलाइल रेडिकल बने। ये जो रेडिकल बना है इसको मैं येलो ब्लू से दिखा दूं। ये जो रेडिकल बनाया है वो कैसा रेडिकल है, अलाइल रेडिकल है, ज्यादा स्टेबलाइज है, ज्यादा स्टेबलाइज, ठीक है। कोई डाउट बोलो। अब क्या होगा भाई, यहाँ से हम डीकार्बोनिलेशन करवा दें, मेरा CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, यहाँ रेडिकल, और यहाँ से मेरा ये रेडिकल, ठीक है। कोई डाउट? अब क्या करवानी है, ये वाला तुम्हारा जुड़ सकता है वैसे, ये वाला और ये वाला अगर हम रिकॉम्बिनेशन करें, रिकॉम्बिनेशन अगर हम करें तो क्या होगा, ये वाली 4 मेंबरिंग ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बचा, ये स्ट्रेंड है, ठीक है। बुक में तुम्हें ये नहीं दिखाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, मैं आपको ब्लू से दिखा देता हूँ। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये बनेगा मेरा कुछ ऐसा। यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये रेडिकल कंबाइन करके इसने बना दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इसने बना दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये बच्चा ये प्रोडक्ट तुम्हें दिखाया गया होगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्टेन्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हमें ये ग्रुप दे रखा है, यहाँ से हमने फ्यूज करवा रखा है साइक्लोप्रोपाइल वाली रिंग को, ये दे रखा है। तो ये क्या है, हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग, साइक्लोप्रोपाइल। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इसके अंदर लाइट गिर रहा हूँ और सॉल्यूशन फेज में कर रहा हूँ। तो अगर साइक्लोप्रोपाइल है तो स्ट्रेंड है, वहां पर डीकार्बोनिलेशन होगी, क्या होगी, डीकार्बोनेशन। सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज करवा दो। अगर तुम अल्फा क्लीवेज करवाओगे, देखो डीकार्बोनिलेशन जब करवाएंगे हम, सॉरी अल्फा क्लीवेज जब करवाएंगे, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल आ गया, ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल की रिंग है, और ये वाला। और मैंने तुम्हें बताया था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन हो या फिर फ्री रेडिकल, वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डीकार्बोनिलेशन होगी, ये वाला टूटेगा, ये वाला इसके पास आ गया, तो यहाँ से बच्चा मेरा CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इसके साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ आ गया मेरा रेडिकल, यहाँ मेरा रेडिकल आ गया, ठीक है। तो बच्चा ध्यान से देखो, दोनों रेडिकल तुम्हारे साइक्लोप्रोपाइल रिंग के साथ क्या है, कंजुकेशन में, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम्म, ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन स्टेन्ड प्रोडक्ट बनाएगा, हाईली स्टेन्ड प्रोडक्ट बनाएगा, हाईली स्टेन्ड। ये क्या है, स्टेन्ड प्रोडक्ट है, बुक में नहीं दिखा रहा है, ये नहीं बनेगा। फिर अब इसके हम डिकार्बोनेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सेकंड कंडीशन क्या है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दे, ये वाला है।
इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे, यहाँ से जो रेडिकल आएगा वो इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमारा? ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई डाउट? अब ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ऐसे आ जाएगा। एक तो प्रोडक्ट हमारा ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ट्रांस प्रोडक्ट है। ट्रांस की तरह खुल सकता है, 80% आपका ट्रांस बनता है। या फिर सिस बनाएंगे तो क्या होगा, ये सिस भी बन सकता है। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। सिस वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि रिपल्शन होगी ग्रुप्स के बीच में, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट किसी को? बोलो। उसके बाद देखो भाई, बस एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 मेंबर की रिंग ले ली। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे ले ली, ऐसे। तो तुम्हें पता है बाई साइक्लिक रिंग है, और मैंने कल तुम्हें बताया था, जब भी बाई साइक्लिक रिंग आए उसमें क्या करवानी है तुम्हें, डी कार्बोनिलेशन करवानी, डी कार्बोनिलेशन करवानी। कल वाले लेक्चर को अगर तुम ध्यान से याद करते, तुम्हें ये देखते ही समझ में आ जाता सर आप बनाना क्या चाह रहे हो। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो बच्चा यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बॉन्ड तोड़ना है। एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, फिर बच्चा आपको क्या करना है, एक ही स्टेप में दिखा देता हूँ, डीकार्बोनिलेशन करनी है। जब तुम डीकार्बोनिलेशन करोगे तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, और एक रेडिकल मेरा यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट? बोलो। अब बच्चा तुम्हें पता है ये वाले जुड़ेंगे तो हाईली स्ट्रेन सिस्टम बनाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो ये वाले जो होमोलिटिक लीवेज होगा, यहाँ रेडिकल आएगा और यहाँ रेडिकल वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये मेरा बन जाएगा तुम्हारा। देखो क्या बनेगा। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये हमारा यहाँ डबल। तो ये हो गया हमारा 70% इलाज। ठीक है, और ये क्या था बच्चा, स्टेबलाइज्ड बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग, साइक्लोप्रोपाइल रिंग। कोई डाउट किसी को? बोलो। तो अल्फा क्लीवेज सिर्फ साइक्लिक कीटोन नहीं देते, और भी जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कीटो, जैसे तुम्हारा लैक्टोन्स हो गया, लैक्टम्स हो गया, साइक्लिक अनहाइड्राइड हो गया, वो भी अल्फा क्लीवेज देते हैं तुम्हें बच्चा। और अल्फा क्लीवेज देने के बाद वो आपके बाय रेडिकल स्पीसीज बनती है, जो आपकी गैस और सॉल्यूशन फेज में बनती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हारा साइक्लिक कीटोन ही नहीं देंगे, साथ में साथ क्या है, लैक्टोन भी, जो आपका लैक्टोन भी दे सकते हैं, अनहाइड्राइड भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके लैक्टम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके साइक्लिक अनहाइड्राइड भी दे सकते हैं। तो ये बच्चा भी क्या कर सकते हैं, ये भी अल्फा क्लीवेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लैक्टोन लेता हूँ, लैक्टोन तुम्हें पता होता है कि कोई भी मेंबर की रिंग होती है, चाहे वो 6 मेंबर की हो, 7 मेंबर की हो, या फिर 5 मेंबर की हो, उसमें एक कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, मेरा ऑक्सीजन, और ये क्या होगा, मेरा कार्बन। तो ये क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चा इसमें लाइट को रेडिएट करवाता हूँ और हाई वेवलेंथ वाली लाइट को डालता हूँ, तो 254 नैनोमीटर के आसपास की, तो बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा क्लीवेज हो जाएगा। अगर हमारी अल्फा क्लीवेज हो रही है तो बच्चा ये हमारा बना देगा, ऑक्सीजन पे रेडिकल, हो एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा। अब बच्चा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, और कार्बोनिल पे क्या आ गया, मेरा ये एल्डिहाइड टाइप सा कुछ कंपाउंड हमारा बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, मेरा ये डबल वन ऑक्सीजन आ गया। तो ये बन गया मेरा डाई एल्डिहाइड। दो एल्डिहाइड बन गए ना, एक तो ये एल्डिहाइड बन गया, एक ये वाला एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, बोलो। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि सर आप उस साइड की बजाय यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो। अगर हम ब्लैक साइड से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें पता है कि सर ये बनेगा हमारा रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ आ गया। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन होगी, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, तो हमारा क्या बनेगा, एक ही टाइप का एल्डिहाइड बनेगा बच्चा। क्या होगा, एक ही टाइप का एल्डिहाइड।
तो ये हमारा बन गया अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। तो अनसेचुरेटेड फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। उसके बाद देखो भाई, अगर हम अल्फा क्लीवेज करवाते हैं, अगर हम अल्फा क्लीवेज करवाते हैं साइक्लोब्यूटेनोन से, क्या कह रहा हूं मैं, देखो अगला, अगली कैटेगरी क्या है कि नोरिश टाइप 1 आपकी साइक्लोब्यूटेनोन्स में भी हो सकती है, जब वहां से तुम क्या करवाओगे, अल्फा क्लीवेज कराओगे, साइक्लोब्यूटेनोन्स, अल्फा क्लीवेज हो सकती है साइक्लोब्यूटेनोन से। तो इसमें क्या होते हैं भाई, जो रेडिकल बनेंगे आपके वो स्टेबलाइज बनने चाहिए। स्टेबलाइज कैसे बनेंगे, एक काम करो, सबसे पहला दे रखा है तुम्हें कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले कार्बोनिल को बाहर निकालो, और अब वहां पर आप बनाओ, फॉर्मेशन करो 1,3 डाई रेडिकल की। क्या करो, फॉर्मेशन 1,3 डाई रेडिकल की, जो आपकी रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या बना देगा, साइक्लोप्रोपेन। जो आपकी विच ओन रिकॉम्बिनेशन, जो आपकी रिकॉम्बिनेशन होने पे क्या बना देगा, साइक्लोप्रोपेन बना देगा। ठीक है, जो आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देगा, प्रोपीन बना देगा। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, प्रोपीन बना दे। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले कार्बोनिल को बाहर निकालो, 1,3 डाई रेडिकल बनाओ, 1,3 डाई रेडिकल को कंबाइन करके साइक्लोप्रोपेन बनाओ, साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके क्या बना दो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो साइक्लोब्यूटेनोन बना देता हूँ सबसे पहले। देखो भाई, ये है मेरा साइक्लोब्यूटेनोन, 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग है और कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है मेरे किसी भी पोजीशन में। सबसे पहले तो लाइट गिरूंगा, तुम्हें पता है ये सिंगलेट स्टेट में जाएगा, सिंगलेट से बच्चा ये किस में जाएगा, ये वाला आ गया हमारा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा, ये रेडिकल यहाँ आ गया और एक रेडिकल यहाँ आ गया बच्चा। तो ये क्या हो गया हमारा 1,4 असाइल अल्काइल रेडिकल हो गया। ये क्या है हमारा, अगर मैं 1 2 3 4, तो 1 पे क्या आ गया असाइल और 4 पे क्या आ गया अल्काइल रेडिकल, तो ये बन गया हमारा 1,4 असाइल अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डीकार्बोनिलेशन करेंगे। तो जब डीकार्बोनिलेशन करेंगे तो यहाँ से मेरा CO बाहर निकलेगा और एक रेडिकल यहाँ है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, मैंने तुम्हें भी बताया था क्या बना देंगे, साइक्लोप्रोपेन की रिंग बना देंगे। क्या बना देंगे, साइक्लोप्रोपेन की रिंग बना देंगे। या फिर बच्चा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, यहाँ से मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराऊंगा और ये वाला तुम्हारा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हम बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि सर आप इसमें एक काम करो, आप बीटा क्लीवेज करवा दो और इथाइलिन और कीटीन बना दो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो तुम्हारा ये है ना, ये जो तुमने बनाया, इसमें बच्चा ये वाला जो बॉन्ड है उसको होमोलिटिकली तोड़ दो। अगर ये होमोलिटिकली टूटेगा तो रेडिकल आ गया और यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन, एक रेडिकल यहाँ पर है, प्लस में बच्चा यहाँ रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है, ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में रिकॉम्बिनेशन होगी, ये आपस में रिकॉम्बिनेशन होगी। तो मेरे कहने का मतलब है, एक तो तुम्हारा बनाएगा ये कीटीन, एक तो बना दिया इसने कीटीन, प्लस में बच्चा क्या बना दिया, इथाइल एल्कीन बना दिया। ठीक है, इसमें बच्चा थर्ड थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है कि सर जो आपने अल्फा क्लीवेज होने के बाद ये बनाया था ना, अब वो बच्चा क्या करेंगे, हम इस वाले को भी तोड़ देते हैं। अगर हम इस वाले कार्बोनिल को अगर तोड़े, कार्बोनिल को लूज ना करवा के ये वाला करें ऐसे, अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, जुड़ेंगे तो ये आ गया मेरा ऐसा कुछ, यहाँ मेरा ऑक्सीजन है, ये वाला इसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर क्या आ गया रेडिकल। ठीक है, और एक रेडिकल पहले था, एक रेडिकल पहले ये आ गया, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चा मेरा रिंग एक्सपेंशन होगी। तो ये क्या करेगा, H ले लेगा, तो ये बना देगा तुम्हारा कुछ ऐसा। पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जब तुम डालोगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ लग जाए, ये ग्रुप बन जाए। कोई डाउट किसी को बोलो। तो ये क्या है कि जब 1,4 असाइल एलाइल रेडिकल जब बनता है तो वो रिंग एक्सपेंशन करेगा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रीबॉन्ड होके ऑक्सा कार्बिन बना देगा। ये जो बना है ना बच्चा, ये ऑक्सा कार्बिन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1,4 डाई रेडिकल जो बनेंगे, 1,4 अल्काइल अलाइल अलाइल और अल्काइल रेडिकल जो बनेंगे, वो आपके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सा कार्बिन बना देंगे। देखो बच्चा, ये क्या है, हमारी कार्बिन है, क्योंकि एक रेडिकल पहले था और एक रेडिकल टूटने के बाद बने, तो ये क्या होगा मेरा ऑक्सा कार्बिन बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑक्सा कार्बिन बना के ये रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसमें हमें रिंग एक्सपेंशन देखने को मिली है। देखो स्टार्टिंग में क्या था हमारा, 4 मेंबर की रिंग थी, अब ये क्या है मेरी 5 मेंबर की कंटेनिंग
ऑक्सीजन एज ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है मेरी, रिंग एक्सपेंशन की है। और बच्चा इसके अंदर हमने कौन सा सोलवेंट लिया है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो। अगर बच्चा आपको ट्रैप करना हो तो इसके साथ क्या करेंगे, हम लेंगे ब्यूटाडाइन डाल देंगे, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आए कि बच्चा ट्रैपिंग करो इसकी, ट्रैप करके बाहर निकाल लो इसको, तो आपको पता है हमारा क्या था, साइक्लोब्यूटेनॉन था। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा सर, यहाँ पर क्या है मेरा रेडिकल, और एक रेडिकल क्या है मेरा ये है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूटाडाइन डालेंगे, ये आ गया मेरा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ आएगा होमोलिटिकली, और ये वाला होमोलिटिकली यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या मेरा एक रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ पर सर मेरा एक CH पे रेडिकल आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या होगा भाई, हमारा ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल रिकॉम्बिनेशन होके विनाइल कुछ बना देंगे, 3 विनाइल साइक्लोहेक्सेन बना देंगे। तो ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मेरा 3 विनाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट, बोलो। रिंग एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। रिंग एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया HNO, ये आ गया मेरा ROH। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, सबसे पहले तो बॉन्ड को तोड़ो, होमोलिटिकली जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा ओ रेडिकल, ओ सॉरी ये वाला रेडिकल आ गया। अब बच्चा तुम्हें पता है ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो हमारा बना देगा कुछ ऐसा, यहाँ पर आ जाएगी मेरी कार्बिन जनरेट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ एक रेडिकल है, ये वाला, यहाँ पर एक रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा रेडिकल, रेडिकल, और यहाँ क्या आ गया मेरा, ये कार्बिन जनरेट होगी। अब क्या करना है, हमें ROH डालना है। अब ROH पीछे से जुड़ सकता है, फ्रंट से जुड़ सकता है, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। और ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो। या फिर एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। देखो, ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ मैं दो ग्रुप लेता हूँ, एक वेज, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन पीएच ले लिया, बिलो द प्लेन CH3 ले लिया। यहाँ भी मैं सिमेट्रिकल रखने के लिए CH3 बिलो द प्लेन ले लेता हूँ और पीएच को अबव द प्लेन ले लेता हूँ। ये क्या है मेरे CH2। तो बच्चा आपको क्या करना है, HNO डालना है। हमने एल्कोहल ले लिया, मिथेनॉल, दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं A और B, तो आपको बताना है A और B क्या होगा। ध्यान से देखो बच्चा, ये वाली जो सारी कंडीशन है, ये हमारी क्या है, ये वाली जो सारी कंडीशन है बच्चा, वो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। वो 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है तो वो रिंग एक्सपेंड करके 5 मेंबर में जाएगा, जिससे वो रिलैक्स स्टेट में चला जाए। सबसे पहले तो कहीं से तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो सबसे पहले तो हमने करवा दी इसकी अल्फा क्लीवेज करवा दी बच्चा। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ मेरा ये वेज, ये मेरा डैश, यहाँ भी मेरा ये वेज, और ये क्या है मेरा डैश। यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल लिख लो बस इसको, CH3PH है, ये मेरा PH है, और ये क्या है मेरा CH3। अब क्या होगी बच्चा, रिंग एक्सटेंशन होगी, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, और ये वहां जो फ्री रेडिकल आएगा वो इसके साथ कंबाइन करेगा। मैं डायरेक्ट एक ही उसमें ही दिखा देता हूँ। ये आ गया मेरा CH3, ये आ गया मेरा बोलता PH, ये आ गया मेरा PH, ये आ गया मेरा बोलता प्लेन PH, और ये आ गया मेरा CH3। यहाँ पर क्या लगे हुए मेरे, सॉरी 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 सॉरी, एक कार्बन मिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हम रिंग एक्सटेंशन करें, तो ये आ गया मेरा CH3PH, यहाँ क्या लगा हुआ मेरा CH। ठीक है, कोई डाउट। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चा, कार्बिन जनरेट होगी, क्या होगी, कार्बिन जनरेट होगी। अब मैं क्या करूंगा, MEOH डालूंगा, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जो Me ग्रुप है वो अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक बार बना लेता हूँ। ठीक है, CH2, एक बार तो ये अबव द प्लेन आएगा कौन, OMe, या फिर
एक बार क्या आएगा, ये बिलो द प्लेन है। दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी यहाँ जो भी लगाने लगा दो, जो भी लगाने लगा। ठीक है भाई, कोई डाउट? ठीक है, तो दो क्वेश्चन बच्चा आपको ट्राई करना है, होमवर्क के लिए है दो क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये हमारा बिलो द प्लेन है, ये हमारा ओ एम, ये है हमारा इथाइल ग्रुप। ठीक है, एच न्यू डालें, क्या बनेगा। दूसरा, यहाँ एच न्यू डालेंगे और पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट देंगे तो क्या होगा। तो तुम्हें पता है, मैं हिंट दे देता हूँ, ये वाली जो कंडीशन होती है वो तो होती है रिंग एक्सपेंशन की। ये वाली जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी डी कार्बोनिलेशन की। ठीक है, तो कर लोगे। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन की बात करते हैं। तो नॉरिस टाइप 2 में बच्चा, अगर मैं थोड़ा मैकेनिज्म, अगर मैं कल वाली बात को थोड़ा खोल के लिखूं तो बच्चा इसमें क्या होता है, एन टू पाई ट्रांजिशन होती है। ठीक है, जब हम इसको फोटोलाइट गिरेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा, 1,3 एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, आपको पता है कि अगर उसके पास गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो जो एसेसिबल है, जो आपकी 6 मेंबरी की स्टेट को बना सकता है, रिंग को बना सकता है, तो वो बच्चा वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द गामा हाइड्रोजन टू द तुम्हारे कार्बन वाले ग्रुप पे चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक प्रोसेस होती है ये, तो इसमें तुम्हारा किटाइल बनता है लाइक 1,4 रेडिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारा 1,3 N2 पाई स्टार excited state, excited carbonyl compound, excited carbonyl compounds having an favorable or accessible hydrogen atom on गामा पोजीशन, गामा कार्बन पे गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो आपका क्या करेगा, अंडरगो है इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक प्रोसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना देगा इसमें, विद द फॉर्मेशन ऑफ ethyl like 1,4 डाइरेटिक। ठीक है, तो देखिए बच्चा, हमने क्या किया, हमने ये ले लिया कंपाउंड आर, यहाँ क्या है मेरा, ये इसके स्पेक्ट्रम में अल्फा, ये इसके स्पेक्ट्रम में बीटा, ये क्या है हमारा गामा, और ये क्या है हमारा गामा हाइड्रोजन। तो बच्चा मैं लाइट गिरूंगा तो आपको पता है N2 क्या हो जाएगी, पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पे नॉन बॉन्डिंग है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, सबसे पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा या फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएगा, मतलब इंटरसिस्टम क्रॉसिंग से। तो हमारे ये होगा, ये वाले को तोड़ दो कार्बोनिल वाले को, तो एक रेडिकल यहाँ है, एक रेडिकल यहाँ है, ये हमारा आर ग्रुप लगा, ये मेरा अल्फा पे, ये मेरा बीटा पे, ये हमारा गामा पे, और यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन है। तो बच्चा ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आपका एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहे, क्या बना रहे, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहे। अब यहाँ से क्या होगा, ये गामा वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अगर गामा वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा मेरा ओ एच, और ये क्या आ गया, मेरा आर ग्रुप आ गया, ये कुछ मेरा ऐसे हो जाएगा, एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा, ये बन गया बच्चा मेरा, अगर मैं इसको 1 मानूं, 1 2 3 4, तो बच्चा ये बन गया तुम्हारा 1,4 डाई रेडिकल, 1,4 डाई रेडिकल, 1,4 डाई रेडिकल। तो बच्चा जो सबसे पहले जो 1,4 डाई रेडिकल डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल में कन्फर्मेशन क्या थी। तो दो पाथवे पॉसिबल है, देखो यहाँ पर 2 पाथवेज पॉसिबल है, जो 1,4 रेडिकल डाई रेडिकल बना है वो डिपेंड करता है जो इनिशियल में हमारा सबस्टेट क्या था। अगर हम पहले पाथवे की बात करूं तो बच्चा, अगर मान लो रेडिकल सेंटर पे क्या sp ऑर्बिटल्स है सिर्फ,
तो वो ओवरलैप करके क्या बना देगा, साइक्लोब्यूटेनॉल बना देगा प्रोडक्ट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये वाला क्या होगा भाई, यहाँ रेडिकल है और यह मेरा रेडिकल है, 1,4 डाई रेडिकल है। अब बच्चा यहाँ से दो केस बन सकते हैं। ये चाहे तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन कर सकता है, चाहे तो साइक्लाइजेशन कर सकता है, या फिर वो बीटा क्लीवेज कर सकता है। बताऊंगा दोनों कंडीशन में क्या होगा। अगर मान लो बच्चा तुम्हें पता है ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, ये इसके रिस्पेक्ट में बीटा है, मान लो अगर बीटा क्लीवेज हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है होमोलिटिकली। तो बच्चा एक तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ये वाला, यहाँ रेडिकल है, तो एक रेडिकल मेरा यहाँ आ गया। तुम्हें पता है ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में मिक्स होके क्या बना देंगे सर, यहाँ पर मेरा OH आ गया है, मेरा डबल बॉन्ड आ गया। ये हमारी इनोल फॉर्म है, ये टोटोमराइज होगी, तो टोटोमराइज होके क्या बना देगी बच्चा, ये तुम्हारी कीटो फॉर्म बना देगी। क्या बना देगी, हमारी कीटो फॉर्म बना देगी। दूसरा क्या है, बाहर क्या निकल रहा है इसमें सर, इसमें बाहर निकल रहा है एच CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल, ये आपस में बच्चा कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, CH2 और CH2। कोई डाउट? अगर अल्फा क्लीवेज है, देखो, तो अब क्या होगा भाई, अगर साइक्लाइजेशन करेंगे तो बच्चा ये डायरेक्ट तुम्हारा साइक्लाइज होगा, 4 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पर हमारा OH है और यहाँ पर क्या है मेरा R। कल ये क्वेश्चन मैंने कल भी किया था एक बार। तो दो पाथवे मैंने क्या बताए हैं कि अगर इफ ओनली sp ऑर्बिटल्स रेडिकल सेंटर के ऑफ रेडिकल सेंटर कैन ओवरलैप, तो प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चा वो आपका साइक्लोब्यूटेनॉल बनेगा। ये हमारे क्या है, साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेनॉल क्या बनेगा तुम्हारा, प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लोब्यूटेनॉल तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा देखो, अगर sp ऑर्बिटल रेडिकल सिस्टम के वो पाई जो बीटा वाला बॉन्ड है ना, इसका जो बीटा बॉन्ड है उसके पैरेलल हो, तो वो आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। अगर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बीटा वाला बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा। तो वहां पर तुम्हें एक तो इनोल बनेगा, एक एल्कीन बनेगा, इनोल वाला टोटोमराइज करके क्या बना देगा तुम्हारा, कीटो ग्रुप बना देगा। देखो क्या कह रहा हूँ, इफ sp ऑर्बिटल, साथ के साथ नोट्स बना देना, मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सेंटर आर पैरेलल टू बीटा बोन, आर पैरेलल टू बीटा बोन, तो बच्चा ये पार्टिसिपेट करेंगे ये पार्टिसिपेट करके क्या बना देंगे, ये पार्टिसिपेट करके क्या बना देंगे, दो डबल बॉन्ड बना देंगे, दो डबल बॉन्ड बना देंगे। तो बच्चा एक क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड होगा मेरा इनोल के अंदर और एक बच्चा डबल बॉन्ड होगा मेरा इन अल्कीन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट ऑफ द, तो यहाँ पर बच्चा हमें देखने को मिलेगा बीटा क्लीवेज, ये हमें देखने को मिलेगा बीटा। इसको डाउट किसी को बोलो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोरिश टाइप 2 प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, नोरिश टाइप 1 और नोरिश टाइप 2 की हमने बात करी, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, थर्ड देखो, तो जो ये आपकी नोरिश टाइप 2 होती है ना बच्चा, ये रिएक्शन आपकी सिंगलेट स्टेज से भी जाती है और ट्रिपलेट स्टेज से भी जाती है। मैंने अब देखो, मैं जब लिख रहा था, मैं आपको कर रहा था, तो बच्चा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों लिखा है। तो ये जो नोरिश टाइप 2 प्रोसेस है बच्चा, वो सिंगलेट के थ्रू भी जा सकती है और ट्रिपलेट के थ्रू भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो क्वांटम यील्ड होती है वो ट्रिपलेट की ज्यादा होती है सिंगलेट से। मैं क्या कह रहा हूँ कि वैसे तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, दिस रिएक्शन प्रोसीड या फिर कंप्लीटेड बाय बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, बट क्वांटम यील्ड बोलो या फिर क्वांटम एफिशिएंसी बोलो, ठीक है, क्वांटम यील्ड बोलो या क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ ट्रिपलेट इज मोर देन, ज्यादा होती है ट्रिपलेट की, देन
सिंगलेट क्यों होती है? देखो भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो सोलवेंट है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जो रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो यील्ड है, सोलवेंट उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो सिंगलेट स्टेट है बच्चा, उसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता सोलवेंट का, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में सोलवेंट का फर्क पड़ता है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट जैसे अल्कोहल है, वो ट्रिपलेट स्टेट की रिएक्शंस को एनहांस कर देता है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं? सोलवेंट ऑल्सो अफेक्ट solvent also affect efficiency of the reaction। जो solvent है वो इफेक्ट करता है efficiency of the reaction। solvent का फर्क सिंगलेट स्टेट पे कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन solvent का फर्क ट्रिपलेट पे पड़ेगा। पड़ेगा तो वो उसकी जैसे पोलर प्रोटिक सोलेंट, जैसे मैंने कोई एग्जांपल अल्कोहल ले लिया आरओएच, तो वो क्या कर देगा? उसके रिएक्शन को एनहांस कर देगा। रिएक्शन को एनहांस कर देगा। क्या सोलवेंट का इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन की एफिशिएंसी पे, सोलवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंगलेट स्टेट पे, सोलवेंट का फर्क पड़ेगा ट्रिपलेट स्टेट पे और रिएक्शन को एनहांस कर देगा। ठीक है, फिर देखो, जो आपका कीटोन होता है ना बच्चा, जिसके पास कायरल गामा कार्बन है, तो वो रेशमाइजेशन करके आपका वो क्या करेगा? रेशमाइजेशन करके वो आपका एपेमराइजेशन कर सकता है, और एपेमराइजेशन करने के बाद वो आपका बैक वापिस से हाइड्रोजन को भेज सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो मैंने ये दो ग्रुप लगा दिए। मैंने इस बैक साइड के ग्रुप को मैंने बोल दिया इथाइल, फ्रंट वाले को मैंने बोल दिया मिथाइल। यहाँ पर मेरा एच लगा हुआ है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा गामा है, गामा पे मेरा हाइड्रोजन है, ये वाला इसको पकड़ेगा अगर ये होमोलिटिकली टूटेगा तो। ठीक है, तो ये हमारा एच न्यू है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये ओ एच, यहाँ पर क्या आ गया बच्चा? ये हमारा फ्री रेडिकल, ये अल्फा, ये बीटा और ये मेरा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरी ये C2H5, और ये क्या आ गया मेरा अब प्लेन CH3 आ गया। एक रेडिकल बच्चा मेरा यहाँ पर बने। कोई डाउट? बोलो। तो बच्चा इसमें क्या हो गया? एपेमराइजेशन करने के लिए बच्चा मैं क्या करूंगा? इस बॉन्ड को, मान लो ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा, मान लो 1 2 मान लेता हूँ इसको। ये वाला 1 और ये वाला 2, तो 1 रोटेशन करवा दूंगा 1 2 के अलोंग। 1 2 में क्या करूंगा? बॉन्ड को घुमा दूंगा। तो जो आपका अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, और जो बिलो द प्लेन था वो आपका अबव द प्लेन चला जाएगा। कोई समझ में आई मेरी बात बच्चा? CH3 आ गया मेरा C2H5, ये क्या है मेरा रेडिकल। ठीक है, बोलो बोलो, ये वाला समझ में आया? अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो? 1 4 डाई रेडिकल रिकॉम्बिनेशन करवा के साइक्लोब्यूटेनॉल बना दो, या फिर तुम क्या कर सकते हो? इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का सेट करवा दो। ठीक है, कोई डाउट? अब बच्चा हम क्या करते हैं, मान लो मेरे को इसको ट्रैप करना है, मान लो मुझे इसको ट्रैप करना है। तो बच्चा इसको ट्रैप करने के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इस प्रोसेस के अंदर मैं इसको क्वेंच करने के लिए, इसको एफिशिएंसी को कम करने के लिए मैं इसमें 1 3 साइक्लोपेंटा डाइन भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को क्वेंच कर सकता हूँ बाय एडिशन ऑफ 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन पेंटाडाइन। ठीक है, बोलो बच्चा। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर गामा कार्बन से ही हाइड्रोजन ट्रांसफर क्यों है? कोई इसका प्रूफ बताओ। तो इसमें गामा हाइड्रोजन को कौन लेगा? को कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। इसका जो प्रूफ दे रहा हूं मैं तुम्हें, तो बच्चा जैसे हमने इसमें ले लिया 5 5 डाई ड्यूटीरियो हेक्सेन 2, मान लो 5 5 डाई ड्यूटीरियो हेक्सेन 2 1। जब बच्चा मैं इसको इरेडिएट करवाऊंगा, जब मैं इसको इरेडिएट करवाऊंगा, तो ये आपका देंगे दो तरह के प्रोडक्ट देंगे, या फिर ये देंगे ड्यू टू डिटीरियो एसीटोन, या फिर ये देंगे हमें 1 ड्यूटीरियो एसीटोन। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये ले लिया 5 5, ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 5 5 पे क्या आ गया? मेरे दो डी ग्रुप आ गए। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट फोटो इरेडिएट करवाया, तो इसमें हमें क्या है? एक तो हमें प्रोडक्ट ये बनेगा CH3COD CH2। ठीक है, ये आपस में टोटोमराइज करके क्या बना देंगे? CH3C डबल बॉन्ड O CH2D। तो ये प्रोडक्ट बना दिए इन्होंने। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है? हमारे ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है CH3, या फिर मैंने
तो बच्चा ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने से हमें ये समझ में आया कि गामा पोजीशन से हाइड्रोजन टेक प्लेस होगा, इंट्रामोलिकुलर ही होगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर। कोई डाउट किसी को? बोलो। हम्म। मान लो एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन था, मैं मजाक नहीं कर रहा उसका। उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर मान लो अगर एक से ज्यादा गामा हाइड्रोजन हो तो क्या करें? तो भाई अगर एक से ज्यादा गामा हाइड्रोजन होंगे तो वहां पर हमें बच्चा वीक वाले गामा कार्बन के हाइड्रोजन को तोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर मैंने CH2COCH3 ले लिया। यहाँ पर बच्चा मैं दो ग्रुप लगा रहा हूँ, एक तो मैंने ले लिया ये CH3 ग्रुप, एक बच्चा मैंने ले लिया ये CH3C। ध्यान से देखो बच्चा, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा, ये क्या है गामा, तो दो तरह के गामा हो गए। लेकिन बच्चा ये हमें पता है ये हिंडर्ड है, बच्चा हमें पता है ये मेरा नॉट हिंडर्ड है। अगर जो हिंडर्ड है वहां पर बच्चा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो CH का बॉन्ड है वो क्या है, वीक बॉन्ड है। और हमने बताया कि फोटोकेमिकल में रिएक्शंस में वीक वाला H बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो बच्चा इसमें हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलेगा ये लेस सब्स्टिट्यूटिव वाला, एक हमें देखने को मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटिव। ठीक है, ये आपका मेजर होगा सेडजर रूल के अकॉर्डिंग। सेडजर रूल बोलता है कि वो एल्कीन ज्यादा मेजर होगी जिसके अराउंड नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा। तो ये हमारा हुफमैन प्रोडक्ट है, ये हमारा वो वाला प्रोडक्ट है। साथ में क्या निकलेगा, ये वाला सारा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, COCH3। ठीक है, कोई डाउट? तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी तभी, तब होगी जब गामा पे क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर गामा पे हाइड्रोजन नहीं है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि जो रेट होता है रेडिकल कॉम्बिनेशन का, जब साइक्लोब्यूटेनॉल बनता है, 1,4 डाई रेडिकल जब रिकम्बाइन होकर साइक्लोब्यूटेनॉल बनाते हैं तो उसकी रेट डिपेंड करती है अल्फा सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कोई डाउट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया कंपाउंड। क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। तो मैंने लगा लिए ArC+O, C। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए R1 और R2। ये ले लिया मैंने CH2CH3। यहाँ पर मैंने लाइट गिरी है, ये हमारा नॉरिश टाइप 2 है। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बच्चा ये नॉरिश टाइप 2 हो रही है और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, साइक्लोब्यूटेनोन बन रहा है। ये हमारा, यहाँ पर हमारा AR आ गया, यहाँ पर हमारा R1। ठीक है, और यहाँ पर अगर नॉरिश टाइप 2 होगी तो ये क्या बनेगा हमारा, C+O गामा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये बना देगा। ये आगे हमारा आ गया कार्बन, यहाँ पर आ गया मेरा H, यहाँ पर आ गया मेरा R2, यहाँ पर आ गया मेरा R1, बाहर निकलेगा मेरा अल्कीन। ठीक है, ये नॉरिश टाइप 2 हो रही है, नॉरिश टाइप 1 हो रही है। तो आपको क्या बताना है बच्चा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या लूं मैं, और कौन से सब्स्टिट्यूएंट को लूंगा, किस में साइक्लाइजेशन होगी किस में नहीं होगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइक्लाइजेशन का रेट। सब्स्टिट्यूएंट देखो भाई, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर R1 और R2 हाइड्रोजन है तो वहां पर जो साइक्लाइजेशन का रेट है बच्चा वो 10% है। अगर R1H है और R2 तुम्हारा क्या है, CH3, तो वहां पर परसेंटेज क्या है, 29% है। अगर बच्चा वहां पर R1 और R2 दोनों मिथाइल है तो बच्चा वहां पर जो साइक्लाइजेशन का रेट है वो मेरा 89% है। मेरे कहने का मतलब है जैसे R1 और R2 बड़े बड़े ग्रुप बन रहे हैं वैसे वैसे साइक्लाइजेशन होगी, क्या होगी मेरी, साइक्लाइजेशन होगी। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो, तो हमने देखा कि अल्फा पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, कि वहां पर मेरा 1,4 डाई रेडिकल रिकॉम्बिनेशन होगी या फिर वहां पर मेरी बीटा क्लीवेज वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो वहां पर नॉरिश टाइप 2 होगी या फिर हमारा साइक्लाइजेशन होगी। वो किस पे डिपेंड करता है कि अल्फा पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, कि अल्फा पोजीशन पे, कि अल्फा पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, वो इस पे डिपेंड करता है मेरा साइक्लाइजेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई कोई डाउट? बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया तुम्हें,
यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया मेरा CH2, ये आ गया मेरा CH3, यहाँ पर मैंने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया। हमें पता है जब लाइट गिरेंगे तो ये कार्बोनिल वाला टूटेगा। ये आ गया हमारा सी पे ओ रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में गामा है। गामा पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो हमारे क्या आ गया, ये CH2 आ गया, यहाँ ये C है, ये मेरा CH3, यहाँ मेरा CH3 को मैंने खोल के लिख दिया CH2 और H। ये वाला क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो 1,4 डाई रेडिकल बना देगा। क्या बना देगा ये, यहाँ आ गया 1,4 डाई रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा CH2 रेडिकल आ गया, ये भाई बन गया मेरा 1,4 डाई रेडिकल। ठीक है, कोई डाउट। अब बचा ये है मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो टूटेगा तो क्या बनाएगा, ARCOH, एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। ये वाला जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा हमारा COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, टोटोमराइज होगा तो इनोल से, इनोल फॉर्म से क्या बना देगा, कीटो फॉर्म बना देगा। ये हमारा आ गया ये वाला प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, बोलो। तो यहाँ पर जो 1,4 डाई रेडिकल होता है बच्चा, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगी, नोरिश टाइप 2 होगी। यहाँ पर कौन सी हो रही है, नोरिश टाइप 2। नोरिश टाइप 2 में बीटा क्लीवेज करवा के गामा, सबसे पहले गामा हाइड्रोजन को पकड़ो, फिर बीटा क्लीवेज करवाओ। ठीक है, तो सिंगलेट स्टेट अगर फोटो एलिमिनेशन हो रही है तो नोरिश टाइप 2 होगी। तो आपकी ये क्या होती है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। जो नोट बना के लिख लो, जो नोरिश टाइप 2 रिएक्शन होती है वो हमारी हाई डिग्री ऑफ क्या रखती है, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, हाई लेवल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब कि मान लो आपका 3O प्रोडक्ट है, या फिर मान लो आपका E3O, तो 3O तो वाला तुम्हारा बनाएगा ट्रांस, तो हमेशा से ही ट्रांस बनाएगा, और E3O बनाएगा तुम्हारा सिस, और हमें पता है जो ट्रांस होता है वो मेजर होता है। ठीक है, तो याद रखना, याद करने का तरीका क्या है कि T से T, T से T और E से C। कोई डाउट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ये मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, एक मैंने अबव द प्लेन ले लिया, एक मैंने बिलो द प्लेन ले लिया, एक मैंने अबव द प्लेन ले लिया, एक मैंने बिलो द प्लेन। यहाँ हाइड्रोजन है, ये मेरा CH3 है, यहाँ पर बच्चा मैंने CO एस्टर वाला ग्रुप लगा रखा है, ये मेरा H है, यहाँ क्या है मेरा CH3। ठीक है, तो 3O फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म है ये, 3O फॉर्म है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये दोनों क्या है मेरे, जो ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। ठीक है, ये अगर तुम इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो दोनों लेफ्ट की तरफ ही आएंगे। तो बच्चा ये हमारी है 3O फॉर्म, और तुम्हें पता है 3O फॉर्म क्या बनाती है, ट्रांस प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप है, डिफरेंट साइड। ठीक है, तो इसमें अगर तुम क्या करो, सबसे पहले इस वाले को तोड़ दो, इस वाले को तोड़ दो, ये आ गया, ये हमारा क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये हमारा गामा है, ये हमारा डेल्टा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है गामा हाइड्रोजन को लेगा, तो ये वाला मैं बना देता हूँ एक बार, ताकि खींच पीछे ना हो। ओ पे रेडिकल आ गया, ये आ गया मेरा CH3, ये आ गया मेरा COCH3, यहाँ मेरा H है, ये आपका। तो बच्चा ये इसके साथ क्या करे, ट्रांजिशन में स्टेट बना रहे हैं, तो ये वाला टूटेगा, यहाँ रेडिकल आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1 2 3 4 1,4 डाई रेडिकल की फॉर्मेशन कर देगा। बच्चा क्या करेगा, 1,4 डाई रेडिकल की फॉर्मेशन कर देगा, 1 2 3। यहाँ पर क्या है मेरा CH3, ये अबव द प्लेन क्या है मेरा COCH3, ये क्या है मेरा अबव द प्लेन CH3। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, साइक्लाइजेशन 10% होगी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा क्लीवेज हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ से हो गया हमारी नोरिश टाइप 2, बीटा क्लीवेज हो गया हमारी, बीटा क्लीवेज होगी। तो एक तो प्रोडक्ट बनाएंगे आपका ये OH, जो आपका टोटोमराइज करके क्या बना देगा, कीटो फॉर्म बना देगा। ठीक है, और प्लस में एक प्रोडक्ट क्या बनाएगा कि सर मेरा ट्रांस है, तो 3U है तो क्या बनाएगा, ट्रांस, 3U है तो क्या बनाएगा, ट्रांस। तो मेरा CH3 यहाँ आ गया, ये मेरा हाइड्रोजन था, ये मेरा COCH3।
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा ट्रांस। अगर थ्री है तो ट्रांस बनाएगा, रिथियो है तो मेरा क्या बनाएगा। मान लो अब रिथियो वाला ले लो, मान लो अगर इसी में इरिथ्रियो वाला तुम घर से करना है ये वाला, अगर हम इरिथ्रियो लेंगे तो क्या बनाएगा, सिस बनाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें सर सी एस थ्री सेम साइड देखने को मिलेंगे। यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सी ओ सी। कोई डाउट, बोलो। ये बन जाएगा मेरा सीस प्रोडक्ट। ये इरिथ्रियो वाला होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। अगर वन फोर डाई रेडिकल स्टेबल है, मैं एक कंक्लूजन बना के लिख देता हूँ बस, तुम्हारा यहाँ पे एक ये इस लेक्चर, ये जो लेक्चर है इसका कंक्लूजन निकल रहा, ये लिखा हूँ मैं। ठीक है, देखो, अगर वन फोर डाई रेडिकल अगर आपका स्टेबल है तो बच्चा यहाँ पर होगी साइक्लाइजेशन, और अल्फा सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जितने बड़े ग्रुप होंगे साइक्लाइजेशन होगी। अगर आपका मतलब कि जितना रेडिकल अनस्टेबलाइज होगा वहां पर साइक्लाइजेशन होगी। अगर अनस्टेबल है, नोडिश टाइप 2 होगी, एलिमिनेशन होगी, इनोड बनेगा, कीटो फॉर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाला, ये क्वेश्चन है भाई, ये मेरा साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, इसकी एक पोजीशन में मैंने क्या लगा दी। अब क्या करूंगा, एच न्यू, यहाँ पर मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन, क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन। तो हमें पता है सबसे पहले तो इसको तोड़ो, हमें पता है ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, ये क्या है, गामा, गामा पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये वाली क्या करेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई इसमें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ रेडिकल आ गया, ये आ गया मेरा ओ OH। ठीक है, ये आ गया मेरा रेडिकल। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये मेरा वन है, ये टू है, ये मेरा थ्री है, ये मेरा फोर है। ध्यान से देखो, ये मेरा वन फोर डाई रेडिकल बन गया, और जो रेडिकल भी बना है ना बच्चा, ये रेडिकल सिंपल रेडिकल नहीं है, ये वाला रेडिकल कौन सा रेडिकल है, अलाइल रेडिकल। कौन सा, अलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। बच्चा ये वाला जो आपके रेडिकल बने हैं वो आपका स्टेबल है, और स्टेबल है तभी बनता है तुम्हारा, किससे जाती है, साइक्लाइजेशन, किससे होती है, साइक्लाइजेशन। तो अगर साइक्लाइजेशन होगी तो ये वाला हमारा क्या करेगा, होमोलिटिकली कंबाइन करेगा। अगर होमोलिटिकली कंबाइन कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकेंड, क्या बनेगा हमारा, रिंग बन रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ठीक है, दो चार लाइन ली देना कि अगर वन फोर डाई रेडिकल स्टेबल है तो साइक्लाइजेशन होगी। ठीक है, ये लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, ये आ गया मेरा सी एच थ्री, यहाँ पर आ गया मेरा ये सी एच टू, मैंने एच न्यू डाला है, हेक्सेन मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चा ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हो गया, ये मेरा गामा हो गया। नोरिश टाइप 2 में गामा हाइड्रोजन को पकड़ते थे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ फिर रेडिकल आएगा, ये वाला क्या करेगा बच्चा, इस वाले गामा हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, सिक्स मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अब मैं एक ही स्टेप के अंदर लिख देता हूँ, क्या बच्चा, मैं एक ही स्टेप के अंदर लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा सी एच थ्री, ये आ गया मेरा ओ एच, बच्चे यहाँ पर है मेरा सी एच टू, यहाँ पर आ गया मेरा ये सी एच टू, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, रेडिकल जनरेट हो गया, ये क्या आ गया मेरा सी एच टू आ गया। ये बच्चा क्या है, हमारी गामा पोजीशन है। ठीक है, अब मैं रेडिकल की बात करूँ, एक रेडिकल ये रहा, तो ये वन टू थ्री, एक फोर, वन फोर डाई रेडिकल बना है। ध्यान से देखो बच्चा, ये जो वन फोर डाई रेडिकल बना वो आपका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये जो वन फोर डाई रेडिकल बना है वो आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो बच्चा वहां पर क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी। अगर साइक्लाइजेशन होगी तो हमारा साइक्लोब्यूटेनॉल बनेगा। वन टू, कोई डाउट, बोलो। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड से चलते हैं, बस दो क्वेश्चन और करवाने में। तो हमने आज नोरिश टाइप 1 और नोरिश टाइप 2 देखा था।
ये आ गया हमारा कुछ। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में बीटा है, ये मेरी गामा है। गामा पे क्या लगा, हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ रेडिकल आएगा, ये वाला इसके साथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये रेडिकल यहाँ क्या आ गया, ओ एच, और जहाँ से टूटा था ये वाला। अब बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला जो रेडिकल है ना, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, अलाइल अलाइल बेंजाइल थ्री रेडिकल कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो 1,4 डाई रेडिकल बना है वो स्टेबल बना है, सॉरी अनस्टेबल बना है। अगर ये अनस्टेबल बना है तो बच्चा यहाँ पर साइक्लाइजेशन ना होके कौन सी रिएक्शन होगी, नोरिस टाइप 2 रिएक्शन होगी। क्या होगी, नोरिस टाइप 2 रिएक्शन होगी। तो हमारे क्या देखो इसमें क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। हम्म, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ रेडिकल आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, ये वाला आपस में जुड़ेंगे। तो ये आपका एक हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम बना रहे, क्योंकि ब्रेट रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या बाहर निकला था, और क्या बाहर निकला यहाँ पर मेरा, डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और क्या बाहर निकला मेरा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ओ एच की तो इनोल फॉर्म है, ये बना देगा मेरा, ये बना देगा कीटोन। लेकिन बच्चा ये वाला यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेट रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो बच्चा यहाँ पर हमें मजबूरी में क्या करवाना पड़ेगा, साइकिलाइजेशन ही करवानी पड़ेगी, साइकिलाइजेशन ही करवानी पड़ेगी। तो साइकिलाइजेशन करवाएंगे तो ये वाला इस आपस में जुड़ जाएंगे। हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या था, 1,1,4 डाई रेडिकल अनस्टेबल था, साइक्लाइजेशन नहीं होनी थी। लेकिन बच्चा अगर तुम नॉरिस टाइप 2 करवाते हो तो वहां पर ब्रेड रूल बोलता है, ब्रेड रूल की ब्रिज हेड कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो वो आपका ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम है, हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है। ये वाला क्या है तुम्हारा, हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है। ठीक है, कोई डाउट बोलो। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो चलो होमवर्क के लिए दे देता हूँ। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दे दे, ये करके आना है, इसमें क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे पैटर्नोबुची रिएक्शन। ठीक है, आपका ये लगा लो कि 2 से 3 3 से 4 लेक्चर, 3 लेक्चर करेंगे बस। ठीक है, तो